तो अब देखो आज का टॉपिक्स बड़ा गजब का टॉपिक्स है। टॉपिक्स देखो, बैलेंसिंग ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन मैनेजमेंट। गजब का चीज है। हम इस संसार में आए तो हमें सबसे पहले ही घर से ही शायद माँ बाप ने, परिवार, वातावरण में हमें ऐसा आचरण दिया गया, शिक्षा दी गई, ज्ञान दिया, अनुभव दिया सबकी। देखो ऐसे चलना, ऐसे ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना, ये करना, ये करना, ये करना, करना, सबको गाइडलाइंस मिली है ना। उसी को हम अपने जीवन की फाउंडेशन समझते हैं ना। फाउंडेशन, दैट इज फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, इजंट इट, है ना। तो उसी के आधार से हमारा कैरियर बनता है। The thing was this, with politely, not creating even he has shouted me, he has abused me, he has misbehaved me, not with this mentality. You express your everything with a silent and cheer and happy mood. Then it will do work. It will patch. It will make way out. It will give way out. Then he asked, you are okay? If there is anything problem in your house, your wife is okay, children are okay? No sir, everything is there good, but this is, as I am using the techniques about what Om Shanti, what that sister, spiritual leader said, taught me how we have to just behave with this. My means my belonging, I means I, isn't it? Say for example, I have a watch. If that watch is worth of 50,000, cost 1 lakh, cost this, I will have a feeling no one has such watch. I have 1 lakh cost a worth watch. This is supremacy complex, isn't it? If I have a 200, 500 watch, my God, no one has 500 watch, I'm there. That is inferiority complex. Om Shanti. Good evening, everyone. Before we begin our talk, I would like to wish every beautiful woman a very happy International Women's Day for everyone. Coming to our topic, today our topic is about on balancing ego and self-respect in management. For this, I would like to invite our speaker, B.K. Surat Singh Bhai, to the stage. Surat Singh Bhai is a senior Raj Yogi with 5 decades of experience. By profession, he is a civil engineer and now he is serving as a spiritual guide at Shanti Sarovar. ओम शांति। तो आज एक बात मैं सबसे पहले आप सभी को पूछूंगा, कौन है ऐसा भाई बहन यहाँ इस सभा में जिसको माँ ने जन्म नहीं दिया हो? कोई है? कोई है? नहीं है ना? किसने जन्म दिया? बाबा। देखो, माँ के ब्लेसिंग के, माँ के प्रोडक्शन के, माँ के जन्म के आप अवतार हो ना। आपने दी, आपको मिली जो भी पालना इस धरती में, जीने का अधिकार दिया, ये जीवन का सब्सिडी दिया, किसने दिया? माँ के प्रति प्यार है आपको? मन में प्यार है? सबको नहीं, अपने अपनी बात में दिल में हाथ रख कर देखो, औरों के छोड़ो। मेरा कितना प्यार है मेरी माँ से। माँ कहते ही माँ की छवि मेरे मन में कितना आती है। माँ का प्यार दुलार कितना मेरे को याद आता है। 2 प्रकार के आंसू आते हैं। आप बोले ये आउट ऑफ सब्जेक्ट बोल रहे सूरज सिंह भाई। नहीं, आज वी आर बिगिनिंग विद द मदर्स डे। ओके, इज इट गुड? गुड। सब बहन जी लोग आगे आओ प्लीज़, क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। फीलिंग वाइब्रेशन थोड़ा आगे आ जाओ प्लीज़। जितना मदद करते हो कोऑपरेट करो, आगे आ जाओ। क्योंकि देखो, हम सबको ये प्यार की जिंदगी माँ ने दी ना, इसीलिए ये संस्था भी सबसे पहले तो परमात्मा पिता, सारा सृष्टि का माता पिता, बंधु सखा, स्वामी साजन सब कुछ है ना। उसने पहला ज्ञान का कलश किसके सिर में डाला? आप सबको जानकारी तो है कि जानकारी नहीं है? बताओ, है नहीं जानकारी? माँ के सिर पर ज्ञान का कलश दिया। तभी आज ये वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड है कि रन बाय द मदर्स, माँ के द्वारा।
तो आज का देखो बेस्ट हमारा टॉपिक्स भी है। आप सबको लगता है ना, आप अपने अपने क्षेत्र के सब बहुत धुरंधर हो, विद्वान हो, अनुभवी हो, एक्सपर्टीज हो, कोई किसी से कम नहीं है ना, ऐसा है ना, लगता है सदा, क्योंकि हर एक अपने अपने जीवन की यात्रा में बहुत लंबी यात्रा करते करते आए हो, तो सबके पास अनुभव है। बोलते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे शाबाश कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, बताओ बता दो ना, थोड़ा तो बता दो, एक्सपोज करो, बताओ प्लीज। जहां न पहुंचे रवि, जहां सूरज की किरण नहीं पहुंच सकती, पहुंचती हैं, वहां पहुंचे कवि। कवि की भावना वहां तक पहुंच करके पूरा अपनी कविता अथवा अपने गीत की सब स्क्रिप्ट लिख करके बनाता है, रचना करता है। तो जहां न पहुंचे कवि, उसके बाद भी है दूसरी लिमिट है, वहां कौन पहुंचे, नहीं कवि तो पहुंच गया मुझे जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ताली बजाओ सब, आप सब अनुभवी हो ना, अनुभवी हो। बहुत पापड़ पेले हैं आप सब ने, पेले ना, कितने पापड़, 0 माइल से अपनी जीवन यात्रा करते 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 यहां तक आए हो, अपने अपने प्रोफेशन के, अपने अपने योग्यता के, अपने अपने टैलेंट के, अपने अपने स्किल के, आप सब धुरंधर हो ना कि नहीं, हो ना, है ना वो सब चीज। तो अब देखो आज का टॉपिक्स बड़ा गजब का टॉपिक्स है। टॉपिक्स देखो, बैलेंसिंग ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन मैनेजमेंट। गजब का चीज है। हम इस संसार में आए तो हमें सबसे पहले ही घर से ही शायद माँ बाप ने, परिवार वातावरण में हमें ऐसा आचरण दिया गया, शिक्षा दी गई, ज्ञान दिया, अनुभव दिया सबकी, देखो ऐसे चलना, ऐसे ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना, ये करना, ये करना, ये करना, सबको गाइडलाइंस मिली है ना। उसी को हम अपने जीवन की फाउंडेशन समझते हैं ना, फाउंडेशन, दैट इज फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, इजंट इट, है ना। तो उसी के आधार से हमारा कैरियर बनता है, उसी के आधार से हमारे स्वभाव, संस्कार, आचरण, व्यवहार, चाल चलन, सोचना, रहना, खाना पीना, उठना सब होता है। पर अब हम इस विज्ञान और प्रगति की, उन्नति की दुनिया में के हम आए हैं कि अगर आज के व्यक्ति को 100 वर्ष पीछे ले जाया जाए और 100 वर्ष पीछे का व्यक्ति को आज ला दिया जाए, क्या समझेगा वो? ओ बाबा, ऐसी लाइट है, ऐसे चीज हैं, क्या क्या चीज हैं, ऐसे प्लेन है, ये है, वो पजल खा जाएगा। उसको लगेगा मैं कहाँ आएगा, ये लगेगा ना, क्योंकि ये सब हमारे जीवन की यात्रा के सब अचीवमेंट्स हैं, उन्नति, प्रगति, उपलब्धियां हैं। पर इन बीच में अब हमें बताया जा रहा है कि हम ऐसे संतुलन बना करके चलें जिसमें ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो के बारे में क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या है ईगो? आप अपने अपने अनुभवी हो, क्योंकि किसी को ईगो के बारे में सिखाने का, हर व्यक्ति ईगो में पीएचडी है ना। आज दुनिया में सब हर व्यक्ति पीएचडी हो गया ईगो में। क्यों? ये हो ग्लोब, ये सारा धरती में इतना और कोई किस्म का पोल्यूशन नहीं है, ना एयर पोल्यूशन है, ना नॉइज पोल्यूशन है, ना वाटर पोल्यूशन है, ना और पोल्यूशन है, ना उतना एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, पर मैक्सिमम पोल्यूशन मेंटल पोल्यूशन है ना, है ना। मेंटल पोल्यूशन हाईली इन अल्टीमेट यानी अल्टीमेट यानी उस तक लेवल तक पहुंच गई है। हाँ जी, अच्छा, इंग्लिश की हिंदी आपको क्या, कौन सा प्रिफेयर है बताओ? हाँ नहीं, सब ज्यादा, हाँ ऐसा डिमांड, देखो भाई साहब, ऐसा डिमांड आ रहा है कि मैं क्या आपकी बता इसलिए सबसे देखो, सबसे मुख्य सब्जेक्ट खुशी की सब्जेक्ट बोलूंगा, पॉजिटिविटी के सब्जेक्ट बोलूंगा, सबको कंफर्टेबल होने वाली सब्जेक्ट बोलूंगा। क्योंकि सबसे मुख्य चीज क्या है संसार में? देखो, इफ यू रिमेन इन द पॉजिटिव मेंटालिटी
in positive attitude, in positive feelings, in positive willings, in positive desires, in positive intention, ये सब बहुत दिल को खींचता है ना। तो इसी प्रकार देखो आज का ये हमारा टॉक प्रोग्राम जो है ना, बिल्कुल टोटल पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का दोनों का बैलेंस कैसे करके, हाउ वी हैव टू मेक ए बैलेंस बिटवीन नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी. सो ego, what ego does? Ego hurts. Ego makes disappointed. Ego makes disheartened. Ego makes separation. Ego creates fighting. Ego creates comparison. Ego creates clash. Ego creates breaking, imbalance, isn't it? So this way, oh my God, though it is also ego, but what sort of ego there should be? And then another aspect is respect. What sort of respect? What do you mean respect means? What do you feel respect? Ego means what do you feel? In a simple way, please. Can anybody say what do you feel ego means? Please. Everybody is PhD. Why you are, hiding that? Ego means what I am telling, that is correct. My goodness. Very good. Big clapping give him. Another brother, you say. Yes, ahankar. In Hindi, it is called ahankar. Okay? Good. Sister, you tell? Yes. Whatever you like, ego and self-respect. We are two playing with the two balls. One ball is white ball, another is black ball. Which ball you like? It depends on your choice and your interest, your liking. Superior feeling. Right, good. Superior feeling you want to have. That's good. Ego is superior feeling, yeah. Dominant, very, very good. Really, really amazing, good. You are now starting your brainstorming. That's good. And you, sister, you tell. Ego. Please, you tell. You haven't responded. Huh? Command, my God. Yes, great. Yes. Sister, you tell. Please. Back row, sister, huh? Attitude. Bad attitude or good attitude? Huh? Bad attitude. My God, poison. Bad attitude. Bad intention. Bad feeling. Bad behaving. Bad response, isn't it? And what did you say? I was going to say that ego wouldn't let you see anybody else in front of you. My goodness, amazing. Look at all are, PhD in that subject. Okay? But ego is so superiority complex and inferiority complex. Two complex we often see in everyone's personality. Supremacy complex, what do you mean supremacy complex means? Whatever I have or whatever I say is great. All in all, I. My and I. My means my belonging, I means I, isn't it? Say, for example, I have a watch. If that watch is worth of 50,000 cost, 1 lakh cost this, I will have a feeling no one has such watch. I have 1 lakh cost worth watch. This is supremacy complex, isn't it? If I have a 200, 500 watch, my God, no one has a 500 watch. I'm there. That is inferiority complex. Both are imbalance there. Because 1 lakh cost worth watch, he is having supremacy complex. Another has a 500 worth watch, he is feeling no हीन भावना, अहंकारी भावना. दोनों भावना अच्छा है? Two feeling is good? No, both are unsafe. One person is being very low and another is, I am highest and high, nobody is here. So as the sister is going to say, if you have ego, you cannot see other people, all are zero. I am 1000%, right? That is his feeling. He's monitoring about his self, but both are unsafe.
Both are troublesome. Both are hurting. Both are disappointing, right? But what is the safer zone? Can you tell me anybody safer zone? What is safer zone? Because we want to balance in self-respect and ego. Sister, we start from this side. What is safer zone? What do you mean balance means? I'm just in comparison, as I'm going to say you, supremacy complex and inferiority complex. How we can balance in between both? Haji? Very good. Amazing. Give him big clapping, yes. Accepting everything, okay. But by pressure or by your natural feeling? Tell. Natural. Huh? Timing. Okay. Yes. There are a lot of characters where we have to increase our balance, like intention, positive attitude, balance the actions, Good. we don't want to keep ourselves in ego level. Good. That kind of this continuous, whatever the actions are coming, that will keep us balanced. No, whatever is having in our belonging, in our talent, in our expertise, in our qualification, in our achievement, that is all label, isn't it? Because the one who has a 1 lakh worth in a watch, he has achievement. Oh, I have highest on high achievement. That's why I have ego of that, my belonging. Another have a 500 costly watch. He says, this is my level. I'm there. So the safer zone is if that 500 watch would be gifted from the Prime Minister and President, what will happen? Tell. If that 500 watch is gift from Prime Minister or President, say a great personality, which is not possible for everyone's, that goes in a high level, but that is gift you have with you. That makes a balance. He is not being, though I have a 500 costly watch, but I'm not in the inferiority complex because it is gift from the Prime Minister and President. It will take you up, but you will have no ego. It is gift from the Prime Minister and President. So, he is not affected by the inferiority complex and supremacy complex. He is in safer zone. That is called super conscious. Not in ordinary conscious, not in higher conscious, but in super conscious. That is safer conscious. That is balancing conscious. That is the gist of today's work with the talk program. Though you have maybe you are 5 subject PhD, but okay, PhD, you will have lots of knowledge, domestic knowledge, other knowledge, university knowledge, so many expertise in your own subject. But if you are experiencing that your talent, skills, education, achievement through the show of ego, then people will say, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. न तो किसी को यात्री को छाया मिले, फल लागे अति दूर. इसका अर्थ समझा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. खजूर का पेड़ बड़ा लंबा होता है, बड़ा तो है पर लंबा है. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर. न तो यात्रियों को छाया दे सकता है, फल लागे अति दूर. न फल कोई ले सकता है, न उसकी छाया में कोई बैठ सकता है. ऐसा है 5 सब्जेक्ट का PhD है हमारे ऑफिस में, MD 5 सब्जेक्ट का PhD है, पर ऐसे आता है फू 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 करके जैसे ब्लैक को बरसने का आ रहा है. तो लगेगा भाई क्या करें, ये MD है, निकाल दूंगा, मेरा कहना नहीं मानोगे. You have to follow me. What I say, that is 100% right. You have to do it in the time. You have to be very disciplined. You have to alert. You have a responsible. Otherwise, I kick out. I will terminate. Oh my God. So it means in your meeting, in your get-together, in your office, a lion tiger is just shouting, crying, and you are in front of him. What's your mentality that time? What do you feel?
Often you are in all, sub-corporate company and so many, industry you are working. If that sort of a personality, that type of personality comes and enters, then what do you feel? What do you feel that time? You have experience of that or not? Please. How many of you have experience? Please raise your hand without any hesitation, please. I'm your brother Surat. No, anybody is going to do, marks anything. But all are in that affect, with that behavior, with that expression, with that egoistic feeling. People are suffer nowadays. That's why they feel, I don't like to work in this office. I don't go with them. I have, tension. I have a hurry. I have a workload. I'm disturbing my sleep. I'm disturbing my digestive system. I'm disturbing my behavior. I'm feeling irritation. Product of it isn't it there? Say this way, how we can go in the safer zone? We are searching to get that safer zone. That is suffocation for us. Though we are also talent, we are also experienced, but I'm dominating under that higher, ego. That ego is hurting me. That ego is reacting me. Then somebody used to start weep inside the bathroom. How can I be clear though? That happens even. If you have a tolerant situation, you will. But do you know the frog boiling point? The frog, when you put inside hot water, frog brings out the cold feeling and brings. At last, the limit of coldness inside is finished. Then it dies. If we are also in that suffocation, tolerating, if the limit is crossed, then we feel, no, I can do. I cannot tolerate. That situation comes. In that situation, whether I have to leave this, I can tell you one experience, here in Hyderabad, it was fertilizer company. There was an senior chartered accountant. And in the same company, the owner of that company, who was managing director, he was having financial support for the organization. So he was a managing director. But the managing director was often used to show off his, this company is my, whatever says my, whatever I order, whatever I give, you have to do, follow, go, and this way he used to behave. But in the same company, very wisest and wise, chartered accountant was there. He used to submit his report because he's chief account of that company. He used to submit his file. Then as his managing director used to say, then that managing director used to beat that file in front of him. Then the chartered accountant used to say, what you are Buddha in front of me. Because you are not that much educated. But in the power of his wealth, property, he was behaving like this way. So this way, between both of them, the clash used to start. Shouting, crying, and so many things happening. But same this way. Because he is transforming authority. He is giving that feeling of authority to another person, whosoever are there, right? But he has not that feeling how to transfer his authorities, impressions, good impressions, anything. That talent was not there. That's why there was clash. So the same person, chartered accountant, attended as Brahma Kumaris has organized this self-management course and training in the company. Senior manager, including that chartered accountant, has attended that training class. Then as he got this training, but in between he raised, I have a question, sir. Yes, please. In my office, I have more. Every time I have a class with my managing director, how can I cope up? How can I face that challenging, behavior and that ego feeling comes before me? How can I come out from that? That is my problem. Then he was given that best
use of how we have to go through the positive mentality in that situation. Then yes, what shall I do? As your managing director is in negative mentality in that time, when he's behaving, very rudely and roughly, vulgarly with you, that time don't to try to convince him that you are 1000% correct. No. Why? Because he is in vomiting sense. He's not accepting your whatever you good think you said, but I'm rich now. I'm all in all now. Whatever I order, you have to follow. That was his feeling right now. That was. But then what he says, what shall I do then? Okay. You quit from there, and that time is silence is. Tell. Silence is. Please, anybody responds me. Huh? What did you say? My God, sister, raise your hand. Give her big clapping. This is 1000% correct answer. That time you can feel, oh my God, in that critical situation, in that tug of war, in that clash between ego, clash. In that time, silence is gold. गोल्ड. एक चुप 100 सुख. हिंदी में समझो. एक चुप 100 सुख. एक चुप, जो हिंदी बोलने वाले बोलो एक चुप 100 सुख. इंग्लिश वाले बोलो साइलेंस इज. समझा ना इसका सीक्रेट, समझा ना उस समय के लिए. फिर ओके, with a smiling cheerful mood he took his file and gone in his office and in his section. But they were seated in front of their managing director. He was in front of, there was chartered accountant's office. Both of are face to face. In the 12 o'clock, managing director was very cheerful and laughing and smiley face. Then, as the training sister has told him, suggested him, that time you put up your file. Because now he is in receptive mode, acceptance mode, happy mode, cheerful mode. Then same this time he just gone and said, sir, you haven't seen here, in next page your answer is there. But he asked, are you okay, Sohan, today? Managing director. Why, sir? The other time you used to react very rudely, rough, vulgar way. You are politely with smile face, you are responding me. Yes, sir, this is miracle of Om Shanti. Because they have given training. If someone is in negative mentality, don't try to face him. If there is barrier on the road, if you are two-wheeler, four-wheeler, if you like to hit on that barrier, or you will divert, what you will do? You will hit on that time to time? That is filthy business. Don't do that. Filthy task. Divert your way. Same this way, when he was in negative mentality, that time let us don't try to convince him. But when he is a cheerful mentality, happy mentality, acceptance mentality, that time you say, the thing was this, with politely, not creating even he has shouted me, he has abused me, he has misbehaved me, not with this mentality. You express your everything with a silent and cheer and happy mood. Then it will do work. It will patch. It will make way out. It will give way out. Then he asked, you are okay? If there is anything problem in your house, your wife is okay, children are okay. No, sir, everything is there good. But this is, as I am using the techniques of what Om Shanti, what that sister, spiritual leader said, taught me, how we have to just behave with this situation. That's I am using. This is my practical experience. I'm getting the result of is good. Oh my God. Is it? Yes. Because you are in a happy, cheerful mentality right now, sir. That's why this time I'm going to put up my everything with polite and with good feeling. That's why you're digesting, accepting, and then you have sanctioned this file. Right? Oh,
Sohan, I would also like to go tomorrow, because whenever you used to come, I used to, this person is came, I will start and I shout and cry and I will misbehave on that. I was prepared fully, but I don't look whatever is good thing that, no. I have to first dominate him. Because he also, you are nothing, you are, say, no knowledge of this. He used to say, that's why not I am the honored. This way, what a class. So the same answer is transforming authority into influence. You are also okay. You will also be the head of your department. Anywhere you are there in that position, post, and everything is there. But if you behave only through the position, post, and your chair, everything, it will not be digest. It will not give good management, good feeling to the others, and they will not accept. For that, let us have this calm, cool, and relaxed and acceptable mood and cheerful mood and positive intention, positive attitude, positive mentality that is needed for the modern profession. Most important, that is most important. If you have anything question, please tell me. Tell me. I proceed forward. Sir, what is the difference between self-respect and self-esteem? Yes, good. Self-esteem is, I have something, talent, expertise, whatever I have, that is. Self-respect means I shouldn't be affected by the ego, not affected by the inferiority. Self-respect means you also give regard to others and you also remain in the position of regard and respect. The question is one, what I will make you clear that about that. Once His Majesty King has deputed one minister, he was always using self-esteem and self-respect. Both equally he used to use in his life, right? But one day, one royal family officials are there, and in royal family, and there would be officials. Among them, that official has tried to make reacted to this minister in front of king. I will do this, and then I will create the situation to make him angry or to make him tensed. He abused and disregarded fully. Then the minister remained completely cheerful, peaceful, and in happy mood. That's it. Then as he shouted, cried, and misbehaved that time, His Majesty asked minister, why you are not reacted? He has rudely, roughly, vulgarly behaved with you. That time he immediately responded, Your Majesty, if he is supplying some abusing thing, bad things, negative thing for me, if I am not accepting, where that thing goes? Whole royal family meeting remained silent and speechless. Then that time he said, His Majesty asked, Minister, I am not understanding the secret of it. So deeper, please explain me, make easy. Then he said, Your Majesty, he was trying to react me, disappoint me, dishearten me. That is his response. But I immediately searched, what, do I have any mistake? By my mistake, if he is shouting and crying, that will be my mistake. But if I don't have not done anything at all, even though he is crying, means disregarding and abusing, so that time I shouldn't be dominated by it. Bad supply, and I shouldn't be egoistic. I am minister. I am not using this. This way, the self-esteem is there, because though he is in the position of a ministerial level, he can immediately say, Your Majesty, this staff is not good, terminate him. He can request to His Majesty also, but he is not going to do that. But he is saying, okay, I will have a regard and respect for everyone, but his nature and behaving may be wrong.
that doesn't matter, but I am not going to accept it because I have not done any mistake. So that's not on the basis of self-vestedness. No, sometimes we become selfish. Whatever wrong I have done, I am wrong. I'm right. I'm right. No, that is also not good decision about yourself too. That time we have a wisdom. Wisdom clearly says this is right or wrong. This way, self-esteem is okay, I have a talent, but express with the feeling of regard and respect, brother. If self-esteem and self-respect is also balanced, same thing. Ego and self-respect. Say, for example, you have a very good recipe, right? But if you are presenting that in your dirty utensil, dirty plates and cups, what do you feel? What do you feel? Oh, though the recipe is very delicious, but presenting, offering is very wrong. This way, what do we say? You are 100% right, but if you are expressing yourself through the ego, through the vulgar way, through shouting and crying, through being angry, if you are presenting, that's totally wrong. This says no, balance. Okay, Nandubhai, forward. Good? Please. So regularly I am following this spiritual university. Since 1977 I am here. In the age of 19, I entered in this organization. That was, I am a young guy, but right now I am 69, right? Through my journey of this life. But, Nandubhai? अच्छा इसमें है इधर का इधर मेरे को नहीं आता बाबू कैसे बोलो हाँ इस तरफ ये सेकंड yes okay so this way now we have to say why this matter is very important today because everywhere we are feeling this in our big organization people are affected by these all things here. They do late time work. They bear the shouting and crying of their high officials. And they are also given the limit of a time you have to complete. This way they are just using. So that's why people are escaping from that. All these things are very... So today, all these things we are feeling everywhere in our organization. Say in our Brahma Kumaris organization is big, 8,500 centers worldwide. Since 1985, I am participating in that annual meeting. We have started that annual meeting, maybe 200-300 members, up to now 2,000 members, they come in this. But in that organization, when we go in that, gatherings, big gatherings, national and sometimes international also, in that time, we are also the same old. But here in the old, people all are full of all those things, whatever is around that the situation is there. Maybe that will be workload, that would be your time limit, that would be your routine load, responsibility load, relational load, other things would be there. But same thing we have also there. But in that time, when we go there, we are behaved, everyone there is, all are given regard and respect. The chief of this organization is Dadima. She used to be there she is a global chief. But in that session, if we used to raise our point, then they all regardfully respect, please tell. They used to encourage us. They used to give regard and respect to us. Then, first time I'm very small member of this. I said, no, why you feel like this? You are in family member. Small son and elder son, junior son or younger son, all are the same part of this family, na? So this way they behaved, and this I said, as I was going to express my idea,
Then the chief of our organization said, Brother Surat, tell once more, what did you say? Whole gathering was there, my attention gone on this. Then I was really impressed. My God, it means he is carefully listening to me. Here, I am 15 years experience. Don't tell me. I know that. You cannot say your idea. Your idea is nothing. You are not expert. I am expert. This feeling is in our all corporate organization everywhere nowadays. That's why they say, I will not leave, sir, more than 45 years. Upon this IT brothers, whosoever come and they take a counseling from me, then I say, I cannot go, I cannot cross my life up to 45 or 47 hardly. No, you'll be long life, brother, 90 years. Oh no, brother, sir, don't say like this. 45 years enough for me. Because sleep disturbances, digestive disturbances, behavioral disturbances, irritation, shouting, crying, full of all those things there. Because the situation is this, so that here in this, what this Raja Yoga meditation spirituality is teaching. For example, in that organization, a very wisest and wise personality was giving training to the senior manager. But both managers were working in same department, because the department, say the chairman of this organization, are given duty to those senior most managers, you have to work with together. As they have started their work with together, gradually, tu bada ki main bada. You are great, me great. You are great, me great. Class started. आप सभी ने देवड़ा खाया है? खाया है? जानते हो देवड़ा? जानते हो ना? हाँ? हाँ जी? Koki made, and then it was fried, then it put inside the curd with the spice. That is very good recipe. Maybe you will enjoy sometime. It would be here also sometime we make. So Devada has very special story how I became great, high personality, because Devada was first. It was in the pulse level, ball. After grinding it was broken in pieces. Then after it was sweated in the water. Then the screen was gone. Then it was mixed, grinded. Then when it was grinded, then it was mixed with the spices. नहीं इमली बाद में आती है, इमली बाद में, अभी आती नहीं इमली. देखो अभी कहाँ, उसको जो पकाया भंजी के लोग को पूछो, उनको आता है. फिर उसको तेल में फ्राइड किया जाता. ओ माय गॉड. Then it was frozen. Then afterward it was dipped in the curd and yogurt. Then some spices were also put on that. Now everyone eat Devada very good, very good way and very tasty way. Then he said, how many barriers I have crossed. Then I became Devada. I became popular for this recipe lovers. This way, so many up and down would be there. But here, what the training was given there, that very wisest that trainer was there. He said, okay, you both are expert in your organization for your talent and streams and our quality, okay. But now, okay, I will give you good idea. Then, okay, please sit down, both of you. They seated. And then say, please, 2 glass, sorry. I will also take 1 glass, little bit water, okay. So both glass, full glass of water in his table and another's table, both of their table, then full glass of water was kept. Then he was seated in between of them. Then he said, your glass is check, full. Your glass is check, full. Can I add other more? No, sir. It will fall down out. So both of you have this talent that I am wisest on wise. There is no chances. To
put surplus knowledge. So, this is cause of what? This is cause of, brother? Ego. High esteem. Ego of esteem. Esteem is good, but ego is negative part. There is no chance to learning, to knowing, to accepting. No chances for accept. If you make your mentality full of I am such and such, then there will be no chance. If this mentality you come here, then what Suraj Singh said, I am full. I know these all things. Finish. No. The life is subject of learning from everywhere. In that organization, then they said, okay, use. First you accept good idea of others and use it. Then in the same meeting, they decided, okay, from today, we will forget how much talent, how much, knowledge, expertise, specialties I have, we will forget, and we will feel this whole our organization, company is also our family. They would have also some idea, good things, then we will give regard and respect and we will appreciate each other. This way they forwarded. Gradually the atmosphere was changing. Fourth thing what we have to see, the first is Subchintak. Subchintak means good wishes. everyone के लिए पॉजिटिव मेंटालिटी, शुभ चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड शुभ एटीट्यूड, पॉजिटिव भावना एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. ये 4 चीज देखो बिल्कुल एकदम पावरफुल चीज है. फर्स्ट क्या है? शुभ चिंतन. दूसरा शुभ चिंतक, औरों के लिए गुड विशेष रखना. नहीं. तीसरा गुड एटीट्यूड, सबके लिए अच्छी भावना रखना. फिर तब गुड एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है. तब देखो घर का वातावरण, ऑफिस का वातावरण बिल्कुल गजब हो जाता है. वो चीज चाहिए, इसी के लिए हमें ये चीज चाहिए. अभी आगे बढ़ाओ नंदू भाई जी. चाहिए कि नहीं? वो चाहिए कि नहीं? इसलिए ऐसा आप सॉफ्टवेयर को यूज किया करो जहां भी आप काम करते हो. तो इसलिए देखो ईगो का अंडरस्टैंड करने के लिए हमको अब ये देखना हो कि ईगो अंडरस्टैंड तो उनको तो होता ही रहता है, पर ईगो में क्या देखना है. ईगो वाला क्या करेगा कि अपना पोजीशन की चीज को डालेगा, पर ईगो की पोजीशन को डालना ठीक नहीं. ईगो का जो हम पोस्ट और पोजीशन का क्या डालना है, हमको बोलो क्या डालना है. वहां इंप्रेशन डालना है, पर्सनालिटी डालना है. नहीं तो आपका पद का जो है तो हमको प्रभाव डालोगे तो मैं मैनेजर हूं, मैनेजर है तो ठीक है, परंतु उस मैनेजर की क्वालिटी क्या है उसका इंप्रेशन हम पर आवे, तब हम उससे लाभान्वित हो जाएंगे. ठीक है ना. तो हमें पोस्ट करने की, पोस्ट का इंप्रेशन, उसकी इंप्रेशन से हम अपने आप में जाएं तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव इंप्रेशन ही हमको पॉजिटिव मेंटालिटी की तरफ ले जाएगा. पॉजिटिव मेंटालिटी से हमें तब हम ईगो हर्ट नहीं होंगे, तब हम उससे लाभान्वित होते जाएंगे. अच्छा आगे चलो नंदू भाई. हाँ जी. अच्छा तो इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट को हमें समझना है. अभी सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? देखो सेल्फ रेस्पेक्ट माने मेरा भी सम्मान, औरों का भी सम्मान. ये चीज का ध्यान रखो. जितना मैं अपने लिए सम्मान रखता हूं, एज मच आई रिगार्ड फॉर माई सेल्फ, सेम दैट्स रिगार्ड यू गिव अदर्स टू. बिकॉज द होल वर्ल्ड इज व्हाट? द होल वर्ल्ड इज व्हाट? केव. केव है ना. जो केव में आप यू विल क्राई, यू विल रेस्पॉन्ड, सेम रिफ्लेक्शन यू विल गेट. If that secret you are using in between your circle, in between your workers, in between your office and organization, then you will be benefited by that self-respect. Same thing in our organization, Brahma Kumari's organization, we don't recognize each other through their post and position. Why? But we regard through their
दादी माँ, आदरणीय दीदी जी, फलाना जी इंचार्ज है, ये चीफ है, ये जोनल कमिश्नर है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है, नो, पता ही नहीं है हमको। हम उनसे ओम शांति दीदी बोलेंगे, वो भी ओम शांति। यहाँ देखो आप मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आ रहा है उधर से, सर है, तो लगता है हम क्या करें। देखो एक बार मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन था सुंदर, उसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो सुंदर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को पास जब भी अपना सारा स्टाफ यूनियन का चेयरपर्सन था, वो चेयरमैन होता ना स्टाफ का यूनियन का, तो वो सारा अपनी जो भी रिपोर्ट्स है, कंप्लेंट्स है, वो ले जाता था मैनेजिंग डायरेक्टर को। तब मैनेजिंग डायरेक्टर के माइंड में उसके प्रति एसोसिएट मेमोरी नेगेटिव थी, नेगेटिव फीलिंग थी, नगर अंदर में डाउनलोड हुआ है। सो वंस ही आस्क्ड, सर आई वुड लाइक टू हैव योर अपॉइंटमेंट, बोला नो अपॉइंटमेंट, गो, shouted and cried and responded, gone, okay, thank you sir. So after 15 days, managing director was in understanding condition ki why he was asking. Then he asked, why you were asking that day appointment of me? Sir, that day I was having my son ki wedding ceremony. In that ceremony, I was supposed to make you chief guest to bless my son. To invite that purpose, I was asking for your appointment. Oh my God. 13 years long he was working in his organization. He was going to ask, please bless my son. That time he rejected because he was having associate memory. Sometimes these doors, memories, stops our relationship. Good relationship turns into bad relationship. Then that time, though you are offering nectar, that nectar also becomes poison for him, because the mind gate is accepting door is stopped totally. So this way we have to understand is self-respect. If you respect properly, behave, listen everyone carefully, and we give a time, because sometime, if one-sided, decision we take, it becomes very wrong. One-sided love is good? Good? Who are experienced about one-sided love? Two-sided love is good, na? Same this way in our big organization. Sometimes chakri, chukli, chaplusi. Do you know 3 word का meaning? Chakri, चमचागिरी। ठीक है ना, ये चलता है अभी। चाकरी, चमचागिरी, चुगली, साइड टॉकिंग, उसने ऐसा किया, वैसा ऐसा किया, है ना। चुगली, चाकलूसी, चाकरी, 3 चीज चाचा, 3 चा से सदा बचो। ओके, आज लिख लो, न चाकरी, न चुगली, न चापलूसी। ये 3 चा पॉइजन घोल देते हैं। रामायण क्यों हुआ बताओ? रामायण क्यों हुआ? मंथरा ने कैकेयी के माइंड में चुगली डाली, थॉट डाल दिया। कौन सा? नेगेटिव पॉइजन थॉट डाला। उसके कारण लो राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्ष उस सफरिंग हुआ, सब चीज उसका कॉज ही था कि एक मंथरा ने जो साइड टॉकिंग उसके माइंड में डाल दिया, उसका इंप्रेशन है। यही काम आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, जहां भी हम है वहां कॉर्पोरेट में ऐसी चीजें होती है ना, वो बड़ा पॉइजनस है। उसके लिए हमको क्या करना होगा? बोलो, क्या करना है? तो तब तक डाइजेस्ट करोगे जब तक आपकी लिमिट है। जब आउट ऑफ लिमिट हो गए तो ओह बोलेंगे ना। इसलिए उसके लिए यही है कि एक ही तरफा से नहीं होगा।
दो तरफा की बातों को सभी को सुनना होगा कि भाई मुझे भी चाकरी चापलूसी की बात है, चुगली की बात है को सुनकर ये तुरंत डिसीजन मुझे नहीं लेना होगा। मैं दूसरी तरफ भी सुनना होगा क्या है उसका, गहराई से समझने के बाद फिर उसको डिसीजन लेंगे कैसा। ये चीज़ बहुत गजब चीज़ है। हाँ जी, क्रॉस चेकिंग होता है ना, क्रॉस चेकिंग। देखो मैनेजमेंट ग्रुप में प्राय करके जो HR होता है, HR सदा स्ट्रेस में होता है। क्यों होता है? वो है इसमें कोई, आप HR हो कोई? हाथ खड़ा करो। हो कोई? नहीं हो ना। फिर भी जो प्रशासन के कुर्सी में रहते हो उसके पास से कोई ऐसे मंथरा लोग आते रहते, ऐसा हुआ जानते हो आप, ऐसे बोलते। अगर उसकी उन बातों से इफ यू आर अफेक्टेड, योर एटीट्यूड वुड बी चेंज, मेंटालिटी वुड बी चेंज, बिहेव वुड बी चेंज, रिलेशन वुड बी चेंज। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखो हमको ये ध्यान देना होगा कि भाई सब चीज का, जैसे इसके लिए देखो एक बात मुझे ये याद आती है, देखो कि कैसा है कि देखो ईगो जो ना लीडरशिप के लिए जो भी होता है ना, आज इसके कारण जो है ना, तो पर जो चाहे ना ईगो के लिए भी थोड़ा, उसके बाद जो है ना सेल्फ रेस्पेक्ट का लीडरशिप में क्या है, ईगो वाला क्या करता है, ईगो वाला मालिक बनेगा, मालिक बन के यूज करेगा, वो सबको नौकर समझेगा, मैं मालिक हूं, इसलिए वो चिल्लाएगा, ही इज शाउटिंग, क्राइंग, बिहेविंग, दैट्स व्हाई ही इज बीइंग फेलियर। नहीं, अब जो है नहीं, मुझे नहीं, मैं लीडिंग करता हूं, परंतु लीडिंग सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, उसका भी सम्मान, मेरा भी सम्मान। देखो इसके लिए क्या होता है, एक राजकुमार को, जो राजा का बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का समझते हैं ना, वो क्राउन प्रिंस होता है। वो क्राउन प्रिंस माने ही विल बी नेक्स्ट किंग, ही विल बी थ्रोन्ड आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, he will be given kingship of his next after his father, तो he will be throned। तो वो चीज उसको होना था। तब उस टाइम, that time he went to his father, his majesty king, your majesty, tomorrow I am going to be the throne of this city, I am going to be the king of this country, so would you like to give me some knowledge, secrets, how I have to give good governance, I have to go in good ruling and controlling to the whole country. So this way his majesty king suggested, please visit our royal guru, sage is there in the forest, visit him, he will give best knowledge. Okay, that they have gone with the security personnel, they have visited then this guru, and then they saluted to the guru and then said, your holiness, tomorrow I am going to be the king of this country, so would you like to give me some secret of knowledge, how can I give good governance, how I have to develop my good ruling and controlling to make fully satisfied and content to my whole subject. Okay, please wait. He just gone inside and bought one stick, he started to beat bitterly to his royal crown prince. Crown prince were highly reacted. My God, what sort of this bullshit? His holiness, this misbehaving, beating. Go. Immediately gone from there, without saying bye-bye to the holy guru, and then gone. And then he said, your majesty, what sort of that foolish holiness you said to give me knowledge and talent and secrets to run my country, to have a good governance and ruling and controlling power from him. Totally he is uncivilized, he had misbehaved me, he bade me this way to see. I would like to, something was coming in that. Then he said, my beloved crown prince, be polite, there would be something secret, please don't be reacted, I beg you pardon, you are behaved this way, but there would be something secret, please, forgetting your hurt and your ego, please go next time. Okay, because father is father, because next day he is going to be the king. So gone and said, but forcefully saluted
His Holiness, "Oh, your conference, please visit it." With a humble regard and respect he behaved and said, "Your crown prince, you will be disappointed with my behavior, but that is my one first secret teaching to you." What is this? Tomorrow you are sitting in the chair of a authority. You will be the whole countries, you are ruler, controller, and you will be His Majesty. Your every word would be constitution. Your every word would be rule and regulations. So you will take a decision. That time, if you will kindly remember whatever I have given pain and problem while beating you, if you will remember that my misbehaving and beating this, then you will not take a wrong decision to your subject. Oh my God. Because why I was going to say to see you, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, बोलो, कवि. जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे. ये तो बात है भाइयों. देखो मुझे बहुत खुशी हो. ताली बजाओ आपने लिए. तो इस प्रकार हमें परमात्मा पिता इस जीवन की यात्रा में कैसे कैसे व्यक्ति के साथ कैसे कैसे अपने आप में पॉजिटिव मेंटालिटी ला करके अपने लाइफ को मैनेज करना है. ऐसे किस्म को हमको लीडर. देखो हमारी दादी माँ ने इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी मैनेजर नहीं बनाया. क्या बनाया? लीडर बनाया. लीडर में क्या होती है स्पेशली? लीडर सदा अपने फीलिंग से उनके दिल को जीतता है, उनके हार्ट को जीतता है. जो स्टाफ, जो वर्कर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी कॉर्पोरेट चीफ है, जो भी सीईओ है, वो यदि अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करता है, उसके दिल को जीतता है, उसको सपोर्ट करता है, उसकी बात को सुनता है, उसके लिए टाइम देता है, उसकी चीज़ उसका टू वे सब चेकिंग करके तब डिसीजन लेता है, तब उसको बोलते हैं कि ये नंबर 1 सीईओ है. हाँ जी, हाँ बोलो 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 भाई साहब बोलो. तो कॉमर्शियल में भी देखो, अब आप जब अपने सामान को बेकरी करते हो, कॉमर्शियल में समझो कोई चीज़ सप्लाई है. देखो अगर मैं सप्लाई को, कॉमर्शियल का सप्लाई का बोलते हैं सोल क्या है, बोलो. कॉमर्शियल सप्लाई का सोल क्या है? ऑनेस्टी. तुरंत वैल्यू में आ जाओ. जहां भी जाओगे ऑनेस्टी छोड़ देगो तो कैसे आपका कॉमर्शियल डेवलप होगा? कभी कभी क्या होता है कि हम एक रात में करोड़पति बने, ये लग जाता है रोग. होगा? नहीं होगा. उसके लिए तो जरूर कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग करना पड़ेगा. तो वहां पर हमें ऑनेस्टी हमको बचाएगी. आज तो मुझे समझो कुछ चीज मिल रहा है तो बहुत लोग मिलते हैं आपको, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा हो जाता है. अरे हो तो जाता है. 1 सेकंड का मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन मेरे को जब वर्षों तड़फा रहा था. मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि रॉन्ग डिसीजन लिया, बोलो. अच्छा नहीं हुआ ना. तो इसीलिए मुझे अभी क्या है, मेरे सामने इस संसार की यात्रा के सामने, हमारे सामने कौन है? हमारे सामने सुप्रीम गॉड फादर हमारा डायरेक्टर है, रूलर है, कंट्रोलर है, परफेक्ट गाइड है. उसकी हर एक चीज़ को हम फॉलोअप करते हुए हम हर क्षेत्र में काम करते जाएंगे, तो तब हमारे लिए देखो ईगो वर्सेस सेल्फ रेस्पेक्ट का दोनों का हमारा हार्मोनी रहेगा. हार्मोनी, हम हार्मोनी की बात करते हैं. देखो एक बार मैं बताता हूँ, हार्मोनी की बात बताता हूँ. ये क्लास का तो मैंने आपको कर लिया, इसकी बात मैंने हो गई. देखो हार्मोनी की बात बताता हूँ. देखो क्या है कि हमारी संस्था की जो चीफ दादी माँ प्रकाश मणि दादी थी, क्योंकि उनसे पहली मुलाकात मेरे को 1978 में हुई थी, 18 जनवरी को हुई थी. मैंने ऐसी महिला और ऐसा इनका व्यवहार अभी तक लाइफ में देखा नहीं था, क्योंकि मैं अपने और कॉरपोरेट की दुनिया में था. मैं प्रोफेशनली अपने भी सिविल इंजीनियर हूँ, तो आप जब जानते हो सिविल इंजीनियर की दुनिया कैसी होती है, वो सब अपनी बात आप जानते हो. सब बात देखो, बोले कोई आईटी में होगा, कोई मैकेनिकल का होगा, कोई और में होगा, पर मैं सिविल माने इसमें था. तो तब उस अवस्था में मैं उनसे आया
तो उनसे जैसे मिला तो मुझे पहली फीलिंग ये आई कि भाई ये इनमें मदरली फीलिंग है, जबकि मैं आई वॉज इनोसेंट पर्सन बिफोर हर। वो फीलिंग मेरे को मिली। तब मेरे को लगा ये कैसा गजब का व्यवहार है, जबकि मैं तो अभी तक तो मेरी शरीर को जन्म देने वाली माँ की फीलिंग मात्र थी, मदरली फीलिंग, तो और के पास तो मदरली फीलिंग नहीं आती थी। तो मैंने उनसे इतना प्यार और पुचकार मेरे को स्नेह मिला, मेरे आंख से आंसू आए। तो यहाँ से आने वाले आंसू क्या होते हैं? बोलो बोलो, यहाँ से किसी को आइडिया है तो बोलो। यहाँ से जो आते हैं, My God, my brother, the tear comes through this way is the sorrow of a sorrow, tear of sorrow. हर्ट के, टेंशन, वरी, एंजाइटी, सुसाइडल, इधर से आएंगे ये। दुख के आंसू इधर आते हैं, इधर से आते हैं सुख के आंसू। इनको कहते हैं कि खुशी के मोती। देखो, जब आप देखती हो ओलंपियाड मैथमेटिक्स में, जब उनको गोल्ड कप मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, ओ करते सब रो रहा है, रो नहीं रहा है, उसके जमीन में जमीन है, वो उड़ रहा है खुशी में। तो इस प्रकार देखो, ऐसी अनुभूति कराने वाली जो मदरली जो था, उनसे जो हमको ऐसा रिलेशन का मिला, तो वो स्पिरिचुअल जो उन्होंने फीलिंग दी, उसका अर्थ ही क्या है कि देखो, उस तुरंत ही आपको बॉडी कॉन्शियस से नहीं देखते हैं, सोल कॉन्शियस से देखते। हाँ जी बहन जी, कुछ बोलना है? हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो सोल कॉन्शियस मेंटालिटी से वो देखते हैं, सोल कॉन्शियस मेंटालिटी से देखते हैं क्या, ये मेरे बाबा का बच्चा है, और मैं भी सोल कॉन्शियस एटीट्यूड से, आउटलुक से देखूंगा, ये भी मेरे आत्मिक दीदी है। तो तब हमारी सोच और देखने का नजरिया बदल जाता है। इसीलिए देखो, आज जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अभी ये हम सबको ये इंस्पायर कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करते समय, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये चपड़ासी है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, सबको रिगार्ड दो, सबके लिए सेम सोच विचार बनाओ। फिर हाँ, इससे बहुत प्रॉफिट होता है तो उसके लिए बस चाकरी, कुछ नहीं होता, जा भाग, नो, ये ठीक, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। पहले ह्यूमन डूइंग है कि हम ह्यूमन बीइंग है? बोलो, रोल कॉन्शियस होना कि सोल कॉन्शियस होना, क्या होना बोलो? पर होते नहीं हम तो सदा रोल कॉन्शियस ही रहेंगे। रोल कॉन्शियस है तो हम प्रॉब्लम है, सोल कॉन्शियस है तो प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए देखो यहां पर दिखाया है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इत्यादि में बैठते समय वही सफल रहा जिसने अपनी सोल कॉन्शियस को, सोल फीलिंग को, सोल अवेयरनेस को शुरू करके तब अपने रोल कॉन्शियस में आकर के रोल का काम किया और रोल की अचीवमेंट सब दिया, तब उसका सक्सेसफुल मैनेजमेंट रहा। एक हमारा बीके भाई था, उस बीके भाई की कंपनी थी, उस कंपनी में वो ऐसे करता था कि कभी भी अपने आप ने, उसने अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हो करके, ही नेवर एक्सपोज हिम, ही सेज नो, वी आर फैमिली, we are all together, so that's why don't feel I'm your managing director, CEO, no, we all are equal family, everyone's have a right in this company, all are most important personality, all are important family members. This way he used to start his company. He was not having any time strike, any time अपोजिंग फीलिंग, नथिंग। सो इतना कि देखो, जिस व्यक्ति को आप अप्रिशिएट करते हो, जिसकी आप अच्छे बुरे में काम आते हो, जिसको हेल्प करते हो, कोऑपरेट करते हो, उसको लगता है कि मेरा कोई है, ये हेल्प कर रहा है, मुझे को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आपका सदाएं आपको रोज फ्लावर की तरफ ध्यान जाना है कि उसके थॉट की तरफ ध्यान जाना है, किसकी तरफ ध्यान जाना है? हर एक में तो स्पेशलिटी होती है, पर हम क्या बनाते हैं, अपने उसकी बैड क्वालिटी को स्टीयरिंग बना करके चलाते हैं, तब हमारा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है।
स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी ये दिखाता है कि सदा उसकी पॉजिटिविटी को देखो, पॉजिटिविटी को देखते हुए आगे बढ़ो, तो आपको उसमें, तो इसीलिए हर मीटिंग में थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट साइलेंस की शुरुआत करके 2 मिनट ही सरो करके फिर उसके बाद एंड में भी आप करेंगे और वही चीज़ का आप शेयर आउट करेंगे, तब आपको लगेगा बाबा यहाँ का तो एटमॉस्फेयर। अब देखो, आज मैं आज की बात बता रहा हूँ, करीब 20,000 लोग डायमंड हॉल में है अभी, शांतिवन आबू रोड में, अभी लाइव ट्रांसमिशन चल रहा है। तो 20,000 पीपल जिस एक ही रूफ के नीचे हो, वहां कितनी आवाज शोर होनी चाहिए बोलो? क्या समझते हो आप, बोलो? बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। आप ऐसी साइलेंस देखेंगे, 4 प्रकार की साइलेंस होती, देखो, एक ऑर्डिनरी साइलेंस, चुप, ये भी साइलेंस है ना। दूसरा साइलेंस क्या है? पिन ऑफ साइलेंस। तीसरी साइलेंस क्या है? डेड साइलेंस, मर गया, वो भी अच्छी नहीं। चौथी साइलेंस स्वीट साइलेंस। वो स्वीट साइलेंस फीलिंग आपको होती है, तब सब संसार के एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट लोग वो समझते हैं बाबा ये कैसे मैनेज होता है। ऐसी ट्रेनिंग दी हुई है बाबा ने, देखो। तो 20,000 लोग जो एक सेट के नीचे हैं, कोई शाउटिंग क्राइंग पोजीशन में नहीं है, सब डीप साइलेंस में, सभी के चेहरे मुस्कुराहट में है, सभी आनंद में है, सभी के पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सभी बाबा। इसलिए शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल क्रिएट है वहां, तब वहां लड़ाई झगड़े नहीं। आज 90 ईयर हुआ ये संस्था चलते हुए, किसी दिन भी पोजीशन और पोस्ट और कुर्सी के लिए लड़ाई यहां नहीं है। देखो और जगह क्या होती है, वो होने जा रहा है, वो सीनियर हो रहा है, वो हो रहा है, इसका लेग पुलिंग करूं, ये करूं, बाप रे, ये चलता रहता। पर देखो इसका मेन कारण ये है, देखो कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो, तो तब हमारे, देखो स्पिरिचुअल जो फीलिंग हमारे सब चीज में अच्छा करती। देखो ये तो हो गया, देखो मैंने बता ही दिया। देखो अब ये हमको अभी अपने आप को भी आज के लेसन का जिस्ट में ये समझो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो कि आप भी इस जो इसके इतने समय से आप टॉक प्रोग्राम में आ रहे हो, इसका 1%, 2%, 5%, 10% भी आपके प्रोफेशन में यूज करो, तो आपको क्या होगा? फायदा होगा ना। क्योंकि हर एक को देखो, हम जब सीखने के गेट को ओपन करेंगे तो हमारे अंदर कोई चीज भरेगा, नहीं तो हट बोलते रहते हैं ऐसे, मेरे तो अपनी परिस्थिति मेरे सामने है, फिर आपके पास कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं, तो इस आधार से देखो हमें सदा ये समझना है कि भाई नहीं, मुझे अपने सीखने के दरवाजा खोलना है, इससे मेरे जीवन में भी जो भी चीज़ आएंगे तो उससे चाहे मेरे अंदर में ये पॉजिटिव सॉफ्टवेयर जो जाएंगे, तब मेरी इस आधार से इससे मैं कैसे अपने लीडरशिप को, जैसे वर्क प्लेसेस में जहाँ मैं हूँ, उसको किस प्रकार से मैं अपने आप को बेनिफिट कर सकूँगा करके आपको उसकी रिजल्ट इसको मालूम होगी। तो इस आधार से मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो कि सारा इसका सार, हम इस टॉक का सार आपको फाइनल मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि देखो कि आप ये समझ लो, जैसे संसारिक दृष्टिकोण से एक कथा से ही मैं आपको वो बताऊंगा कि एक बहुत बड़े कंपनी में एक्सपीरियंस ट्रेनर आया, गुरु आए, तो वो सबको ट्रेनिंग दे रहे थे। सभी बोले हमको क्या ट्रेनिंग देंगे, हम तो अपने आप में बहुत ही अनुभवी हैं, अपने अपने पढ़े लिखे हैं इत्यादि, पूरा हमारी तो डिग्री का कोई कमी नहीं है, ऐसा करके बोले। उस आधार से सभी आए। तो उस समय उन्होंने बोला कि चलो आज हम इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय करेंगे? पतंग उड़ाते हैं। पतंग बड़े बड़े चैने वो थे, उन्होंने बोला क्या बात, आप मजाक कर रहे हैं हमारे लिए, क्या पतंग उड़ाने के बाद? पतंग तो साधारण चीज़ है। अरे इसमें बहुत सीक्रेट है। ठीक है, ये पतंग है, डोर है। अब पतंग को, डोर को खींच के रखेंगे तो पतंग नहीं उड़ेंगी, डोर को लूज छोड़ेंगे तो पतंग नीचे गिर जाएगी।
तो इसीलिए देखो हमारे भी जीवन में बैलेंस चाहिए। कैसा बैलेंस चाहिए कि हमें कैसे अपने आप को, आत्मिक स्थिति को आगे बढ़ाना है, परंतु उसके लिए हमें इतना भी देखो, जैसे कि बोलेंगे हम सितार है, सितार में कैसा होता है, टाइट करके सितार को हम टाइट करते हैं तो सितार का तार टूट जाता है, लूज करते हैं तो क्या होता है, साउंड नहीं आता है। इसी आधार से उन्होंने बोला जैसे हम कस के रखते हैं तो पतंग गिर जाएगी, और लूज देते हैं वैसे भी नहीं हुआ, इसलिए बैलेंस से। तो इसी प्रकार हमें इसमें क्या बताया जाता है कि अपने बिहेवियर में बैलेंस, पर्सनालिटी में भी बैलेंस, हमारे हर चीज में बैलेंस है ना। जब जो ईगो है उसको भी ईगो को हम किस में बदलेंगे, हमको ईगो को पॉजिटिव इंप्रेशन में लाएंगे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में लाएंगे। और इधर स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट है तो ठीक है, परंतु औरों का भी रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट करके इन दोनों का बैलेंस मिलाकर जब जाएंगे तब हमारे जीवन में क्या होगा, संतुष्टि आएगी, सफलता आएंगे, लक्ष्य बढ़ेगा, उद्देश्य बढ़ेगा, सभी के प्रति सत्कार भावना होगी, सम्मान की भावना होगी, इज्जत की भावना होगी। तब हमको लगेगा कि भाई अब हमें इसका जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिला करके आपको आत्मसंतुष्टि होगी। फिर उसी से आपका जो है ना खजाना हर चीज से भरपूर रहेगा। ठीक है, ओम शांति। आज इतना करते हैं, ठीक है। Om Shanti. How was the session? Great? Great, feels good, na? Achha, okay. Tell me which one is great, ego or self-respect? How many are agreeing ego is greater than self-respect? No? No one is agreeing now? Everyone are agreeing self-respect is greater than ego. So, how many are applying in your day-to-day life? Because in a current situation, in at least from 2 to 3 days, everyone are going to face these situations, right? At least 2 to 3 days, from both from inside and outside too. How many are going to applying? Learning also, jukna. Then only we can maintain our relationships in a good way, right? See, for example, if there is a stone, if we made a murti, then only everyone started doing prayers to it. If it's like just a stone, there is no value. We are learning from here. If we are applying, then only everyone follow us and praise us, value us. Most important thing is we will get blessings. No? नहीं, इसमें एक बात मैं थोड़ा बता दूं, भाई साहब बोले जैसे देखो, एक व्यक्ति स्टोन में काम करता था, स्टोन, तो स्टोन को उसने चिजलिंग करने लगा, उन्होंने नहीं मुझे बहुत चोट लगती है, रोक दिया, छोड़ दिया। दूसरा को बोला मारो, हाँ मारे, वो मूर्ति बन गई, उसमें सभी फूल चढ़ा रहे हैं। जिसको हैमरिंग नहीं किया वो नीचे फ्लोर में लग गया, और उसके ऊपर सभी पैर रख रहे, और दूसरा जिसने चिजलिंग सया उसके ऊपर फूल चढ़ रहे। तो कभी कभी हमको मार भी चाहिए, परंतु मार का पर्पस होना होगा। मार हम इसलिए सह रहे हैं कि हम मूर्ति बनने के लिए, समझ गए ना। कभी कभी सीख को भी सीखना चाहिए। कोई आपको नॉलेज दे रहा है, ये क्यों नॉलेज दे रहा है, अरे थोड़ा जगह बनाओ, अहंकार में नहीं आओ, क्या पता ये मेरे को कब काम आ जाए भाई। नहीं, थोड़ा जगह बनाएंगे ना, तब उस समय की वो सीख आपको काम आए। तब जब उसने देखो मेरे हैमरिंग जो चिजेलिंग की वो दुख है उसको थोड़ा सहा, उसने सहा, तो अब वो पूजनीय मूर्ति बन गया। तो लोग उसमें सभी नमन कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, इत्यादि चढ़ा रहे हैं। और उसने जब उसका मार को सहा ही नहीं, वो बेचारा सिर्फ पैदल उसमें चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं बस। तो हम कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, बोलो, बनना चाहते हैं ना। तो उसके लिए थोड़ी ठोका ठोकी तो होगी, परंतु जब आपके अंदर गुंजाइश रखेंगे तो वो चांस हो। यही बहन जी बोलना चाह रहे थे, इनका कहने का मतलब ये है। देखो सार चीज, हाँ फिर बोलो बोलो कोई चीज और। इधर आ जाके बोलो, इधर बोलो, इनको माइक दो, नहीं तो दो माइक दे दो।
I have a very अपना good परिचय दो, experience. अपना परिचय दो, क्या Yeah. काम करते हो? My name is Ramling. I am the investment banker. I have near about 22 years experience in the market. 2024 November I joined with this journey. I had taken a yoga जो भी राजयोग है, I taken from sir only, and for 8 days. So I am very happy from that date to till date. Whenever I have a time, I am coming, I am learning, I am applying in my day-to-day life also. So today's whatever the topic is there, ego and self-respect. Due to this, lot of companies, big companies are decreasing their productivity up to 40%, 50%. This is a very major factor for growing or for Yes. creating the profits or for creating the happiness. So whatever today you told 3-4 action plans, we are going to apply it. We are going to use it regularly and improve ourselves. From our side, I am very thankful to you the way you are giving us the golden thoughts where we will use and get it done Your positively. heart, देखो Thank you. आपका है, देखो ये कैसा होता है, देखो कैसा। एक दिन देखो सागर की और नदी की लड़ाई हो गई। देखो थोड़ी सी बात बताओ, ये लंबी चौड़ी नहीं है। सागर ने बोला क्या है आपकी विशेषता? नदी ने बोला नदी में मैं तो बहुत हूँ, बहुत चल चल के बहुत चीज़ों से आती हूँ, पर आप में क्या है ऐसा? हाँ, आप बहुत कीचड़ा पानी सब चीज़ लेकर के आते हो, परंतु मैं आपका सबका कीचड़ा अंदर रख करके मैं स्थिर रहती हूँ, इसीलिए मेरा नाम सागर है। हर एक में स्पेशलिटी है, हर चीज़ों से सीख सकते हो। देखो अब बड़ा पेड़, फ्रूट का पेड़, कौन रहता है झुका हुआ? क्यों झुका हुआ है बंजी? हाँ, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम गॉड फादर क्या बोल रहे हैं? अपने पास स्पेशलिटी के, क्वालिटी के, पॉजिटिव जो भी वैल्यूज के, इसकी अपने पास फल रखो, तब आपके मुख से ऐसे भलगर शब्द भी नहीं निकलेंगे, डिसरिगार्ड भी, डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, तब मिठास आपसे निकलेगा। तो सब बोला अरे कितना मिठास से मेरे को बोला, ये बहुत दिल जीतने वाला है, इसकी बात मैं मानूंगा। तो ऐसा हम मैनेजमेंट में हम अब यूज़ करेंगे तो उनके हार्ट को जीतेंगे, तब आप हर के काम कर सकते हो। समझ गए ना? नहीं मैं तो यूँ तीर के जैसे मैंने बताया कि जैसे देखो कांटा तो ऐसे तीर रहता है, फ्लावर अपने खुशबू के लिए आओ मेरे पास नहीं बोलता, अपना सुगंध देता है, अपनी सुंदरता है। तो इसीलिए देखो अपने आप को इनरीच करो पॉजिटिव वैल्यू से, पॉजिटिव क्वालिटी से, ऑटोमेटिकली यू विल सर्व ऑल योर पीपल विद गुड वे। You will be number one manager, number one leader, number one your staff, everything. Please divert your attention from your leg, from your hand, from your chest, from your shoulder, from your neck. Divert also from your mouth, from your nose. Divert also from your ear. Divert your attention from your eyes also. Divert your attention from your head and brain also. Let us come inside the forehead, where you are seated in the golden red light, golden cabin. You are a sparkling, radiating, twinkling, blinking star. Soul, feel. You are embodiment of peace and silence. From your forehead, you are spreading vibrations of peace and silence, peace and tranquility, and you feel completely relaxing, light feeling. And let us draw your attention above you, the supreme source,
my being, soul's supreme being, my Papa, my sweetest and sweet Shiv Baba, Supreme Godfather, the ocean of peace. Feel He is showering unlimited feeling of peace and silence vibration upon you. My Papa is a supreme leisure being of peace and silence. As you can feel this silence feeling deep drowning in the ocean of peace. Forget now everything and enjoy this peaceful feeling. This way, before to sleep, in the morning, to start your work, 2-3 minutes, this spiritual drill, communication, link, union, you make the routine of your life, you will be benefited. Om Shanti, Shanti, Shanti. Massage your hand, massage your eye, see on the palm. So on behalf of everyone, I would like to thank Suraj Bhaiji